दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। कल से एक खबर मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं और हमारे बहुत सारे मित्र यही कहते हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अलावा सिद्धू मूसेवाला के अलावा हमारे पास कोई खबर नहीं रहती है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा जो चैनल है, हम खासतौर से क्राइम की खबरें ज्यादा बताते हैं और क्राइम की हर वो खबर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं, उनको हर मामले में सवाल उठाना है तो सवाल उठाते रहिए। अब आप लोगों के किसी भी बात का कोई जवाब देना उचित नहीं समझता मैं। दरअसल दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या एलजी गैंग जिसे हम कहें, लॉरेंस और गोल्डी गैंग और रोहित गोदारा जिनका शागिर्द है, कल एपी ढिल्लो के कनाडा में स्थित उनके घर के बाहर जो फायरिंग करवाई गई थी, इस पूरे मामले में दोस्तों अब एपी ढिल्लो का बयान निकलकर सामने आया है। अभी तक कयास ये लगाया जा रहा था कि गोलीबारी हुई भी है कि नहीं भी हुई है, क्योंकि कनाडा की पुलिस ने इस पूरे खबर की पुष्टि नहीं की थी और जिस खबर की पुष्टि नहीं होती है उसमें कयासों का दौर चलता है। तो कयासों का दौर कल से चल रहा था, लेकिन अब एपी ढिल्लो का बयान सामने है। एपी ढिल्लो ने कहा है कि मैं सुरक्षित हूं। खासतौर से उन्होंने अपने चाहने वाले लोगों को एक मैसेज दिया है कि जिस तरह से जिस भी गैंग ने उन्हें मारने की कोशिश की, उनके घर पर फायरिंग करने की कोशिश की, वो सुरक्षित हैं और किसी भी तरह की कोई डर की बात नहीं है। यहाँ तक कि उनके घर में उनके चाहने वाले लोग, उनके घर वाले लोग, उनके घर पे काम करने वाले लोग, या सीधे शब्दों में कहें तो एपी ढिल्लो के घर के अंदर जितने लोग रहते हैं सभी लोग सुरक्षित हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एपी ढिल्लो ने एक बात और कही है कि मैं अपने सभी फैंस को बता देना चाहता हूं कि मैं सुरक्षित हूं और लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर अपने फैंस से कहा है कि आप लोग मेरी ताकत हैं और आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए तो मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहूंगा, सुखी रहूंगा और हमेशा ही सुरक्षित रहूंगा। ये एपी ढिल्लो साहब जो पंजाबी सिंगर हैं, कनाडा में रहते हैं, उन्होंने कहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि एपी ढिल्लो साहब का बयान आया निकलकर सामने और बहुत ही ज्यादा उनके फैंस अब खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये खुशी क्या अभी ज्यादा दिन तक चलने वाली है? क्योंकि इससे पहले भी गिप्पी ग्रेवाल, हनी सिंह और परमीश वर्मा, गैंगस्टर भले अलग अलग हों लेकिन सिंगरों को निशाना बनाया जा रहा है। और जिस तरह से इस गोलीकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा, लोड करण सर ने ली है, उसमें तो यही कहा जा रहा है कि सलमान खान के साथ अगर दोस्ती यारी निभाना नहीं छोड़ोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। तो क्या जरूरी है कि सलमान खान के साथ अगर कोई भी एक्टर अगर जुड़ता है तो क्या लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ या फिर उसका शागिर्द रोहित गोदारा उन्हें मार देगा? तो अभी तक फिलहाल इस तरह की बातें निकलकर दोस्तों सामने आ रही हैं। और 24 घंटे पहले जिस तरह से एपी ढिल्लो को लेकर लोग सकते में थे कि क्या उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है, उनकी गाड़ियां भी जला दी गई हैं और तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन अब क्लियर है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, सुरक्षित हैं और ये सबसे अच्छी बात है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है और ये सुनाते सुनाते हम खुद, हमारा जबान थक गया है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहने के बाद कैसे इतने बड़े बड़े कांड कर लेता है। गोल्डी बराड़ बाहर है। गोल्डी बराड़ भी अपने आप को कहता है कि जिस दिन पुलिस मुझे पकड़ेगी मैं अपने आप को गोली मारूंगा और मर जाऊंगा, पुलिस के हाथ जिंदा नहीं आऊंगा। अब मतलब लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को भगत सिंह कहता है और गोल्डी बराड़ अपने आप को चंद्रशेखर आजाद कहता है। अब भैया देखिए, बड़ा सवाल ये है कि सलमान खान को मारने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई बहुत दिनों से कर रहा है और ये जग जाहिर भी है कहीं ना कहीं। ये बातें छिपी नहीं है कि सलमान खान को मारने की हर संभव गैंगस्टर बिश्नोई ने कोशिश की है। सबसे पहले संपत नेहरा को भेजा था मारने के लिए, संपत नेहरा पकड़ा गया। उसके बाद जब मूसेवाला की हत्या हुई थी तो उस वक्त पनवेल फार्म हाउस में भी सलमान खान को मारने की कोशिश की गई थी, रेकी की गई थी और ये प्लान फेल हो गया था। फिर सिद्धू मूसेवाला की पहले हत्या की गई। उसके बाद भी पनवेल फार्म हाउस में सलमान खान के कई ऐसे संदिग्ध घुसते हुए पाए गए थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और फाइनली बाद में उनके बैंड्रा स्थित घर पर फायरिंग भी हुई थी और उस केस में हर एक जगह पुलिस ने दबिश दी और हर एक बदमाशों को उसमें पकड़ा, अनमोल, गोल्डी और लॉरेंस को छोड़कर। अनमोल गोल्डी तो इसलिए बच गए क्योंकि वो विदेश में है। लॉरेंस इसलिए बच गया क्योंकि गृह मंत्रालय का एक आदेश था जिसमें 1 साल तक वो साबरमती जेल से बाहर नहीं जा सकता था। बहरहाल इस पूरे केस में एक बात तो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि
सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है या किसी भी सिंगर के घर के बाहर फायरिंग होती है, लॉरेंस उसके पीछे होता है या बम्बीहा गैंग होता है या बमानिया गैंग होता है या जितने भी इस तरह के गैंगस्टर होते हैं, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। ये हर उस राज्य की पुलिस के लिए बहुत ही शर्मनाक है, हर उस देश की पुलिस के लिए बहुत शर्मनाक है जहां पर ऐसी घटना देखने को मिलती है। एक आम आदमी, एक सेलिब्रिटी चैन से बैठ नहीं पा रहा, चैन से रह नहीं पा रहा है। फिलहाल इस खबर का जो जेस्ट है, खबर का जो सार है, वो ये है कि एपी ढिल्लों सुरक्षित हैं, अपना बयान जारी कर चुके हैं। यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। इस खबर पर अपनी राय दे सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद।